हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा सब्जेक्ट हिंदी है तो अल्प प्राण और महाप्राण से रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं। अगर आप कंपटीशन लेवल का पेपर देते हैं तो उसमें भी अल्प प्राण और महाप्राण पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी पेपर हो। तो इसको हम लोग समझेंगे, और अगर हम लोग जो मैं समझाने जा रही हूँ अगर आप लोग उसको समझोगे तो आप लोगों को परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। तो एक बार जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या पढ़ेंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। क्या पढ़ेंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? प्राण क्या होता है? तो इसको हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, प्राण वायु। प्राण वायु क्या होता है? प्राण वायु होता है मुंह से निकलने वाली निकलने वाली निकलने वाली हवा। मुंह से निकलने वाली हवा, जिसको क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। अब प्राणवायु होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। हम लोग अगर इसको जो मैं समझाने जा रही हूँ अगर आप लोग समझ लोगे तो आप लोगों को परिभाषा रटने की जरूरत नहीं। तो इसको जरूर समझिएगा। प्राणवायु को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो हमारा 2 भागों में कौन कौन से है? पहला है हमारा अल्प प्राण। पहला क्या है? अल्प प्राण। और दूसरा क्या है? दूसरा है महाप्राण। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? महाप्राण है। तो हम अल्प प्राण समझेंगे। अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है? अल्प प्राण का अर्थ होता है, इसको संधि विच्छेद करेंगे, अल्प प्लस प्राण। अल्प मतलब क्या होता है? कम। कम। अल्प मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा। और महा मतलब क्या होता है? महा प्लस प्राण। महा मतलब होता है अधिक। महा मतलब होता है अधिक या ज्यादा। अब इसको हम लोग अगर समझ लेंगे, इसको समझ लोगे आप लोग, तो आप लोगों को परिभाषा रटने की जरूरत नहीं। परिभाषा अपने आप निकल जाएगा। परिभाषा क्या होगा? परिभाषा अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे बोर्ड में जगह कम होने की वजह से इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जो कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इसको समझ लोगे तो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले परिभाषा रटते हैं, इसके बाद उदाहरण। ऐसा नहीं है। इसको समझोगे तो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। जगह कम होने की वजह से इसको हमको मिटाना पड़ रहा है। जगह कम होने की वजह से इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग अब पढ़ेंगे अल्प प्राण। क्या पढ़ेंगे? अल्प प्राण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अल्प प्राण। अब परिभाषा अगर आगे हम लोग समझे हैं तो परिभाषा हमको रटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकल जाता है। यदि किसी वर्ण के उच्चारण में यदि किसी वर्ण के उच्चारण में प्राणवायु
क्या? प्राणवायु। प्राणवायु का अर्थ तो अभी समझा ही गया है ना। प्राणवायु कम मात्रा में कम मात्रा में बाहर आती हो, बाहर आती हो तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको देखते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग प्रत्येक वर्ग का पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा। तो पहला कौन सा हमारा हो जाएगा? हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये वाला हो जाएगा। और जो है हमारा तीसरा कौन सा? गा, जा, अंगा, गा, जा, डा, डा, बा, ये वाला हो जाएगा। पांचवा अंगा, इया, अड़ा, नामा, ये वाला हो जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन भी हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? या होता है, रा होता है, और ला होता है, और वा होता है। कौन कौन सा होता है? वा होता है। जिनकी कुल संख्या कितनी होती है? जिनकी कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या है 19। काउंट कर लेना, 19। और सभी स्वर भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अरे भगवान, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण ऐसे लिख देते हैं, अल्प प्राण है जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या होती है 11। तो हमारा क्या हो गया? 19 प्लस 11। तो कितना हो गया? 19 प्लस 11 हमारा हो गया 30। जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या होती है 30। जिसकी संख्या होती है 30, ये हमारा हो गया अल्प प्राण। अब देखेंगे महाप्राण। पहले अगर इसको रटे होंगे तो महाप्राण भी हमारा परिभाषा अपने आप निकल जाएगा। परिभाषा अपने आप निकल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं होगी अगर हम लोग पहले देखे होंगे उसको। परिभाषा अपने आप निकल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। महाप्राण क्या देखेंगे? महाप्राण की परिभाषा यदि किसी वर्ण में वायु बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता हो, तो वह महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है?
महाप्राण कहलाता है। अगर हम लोग शुरुआत में समझे होंगे आप लोग, तो आप लोगों को इसमें भी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं। ये प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा दूसरा कौन सा हो जाएगा? का, खा, छा, टा, भा, पा, फा, बा, है ना। दूसरा और कौन सा? चौथा। दूसरा और चौथा हो जाएगा, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसकी संख्या होती है 10। जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या होती है 10। जिसकी संख्या होती है 10। और अब ऊष्म व्यंजन भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है? श,